अगर आप एक एपीएस संचालक हैं और एक लंबे समय से आप अपने शॉप पर अपने ग्राहकों को सर्विसेज दे रहे हैं बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड और आप चाहते हैं कि आपको अब किसी भी बैंक का एक सीएसपी बन जाना चाहिए, तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि अगर आप एक एपीएस संचालक हैं और एक काफी टाइम हो चुका है आपको इस बिजनेस में काम करते हुए, अपने ग्राहकों को अपने सीएसपी पॉइंट के थ्रू आप सर्विसेज दे रहे हैं, आपके एरिया में आपका एक छोटा सा नाम हो चुका है, लोग आप पर बिलीव और भरोसा करने लगे हैं और अब आप चाहते हैं कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक सीएसपी की तरह काम करना, यानी कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी बनना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है, पॉइंट को लेने में कितना खर्चा आता है और इसी के साथ में आपके शॉप पर कौन कौन से इक्विपमेंट होनी चाहिए, यानी कि कंप्यूटर, प्रिंटर और किस किस प्रकार के क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पॉइंट को लेना चाहते हैं तो पॉइंट को लेने में क्या खर्चा आता है और इसी के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो सारी पिछली वीडियो में हम आपको इसकी जानकारी दे चुके हैं। इस वीडियो में जो बात हम करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि ओवरऑल आपका इसमें कितना पैसा खर्चा होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पॉइंट को लेने की कोशिश करते हैं, आप किसी भी कंपनी के थ्रू लेते हैं, क्योंकि पॉइंट किसी भी बैंक का आप पॉइंट लेना चाह रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि आप डायरेक्टली बैंक के थ्रू नहीं ले सकते, इसमें बीच में एक कंपनी से आपको कांटेक्ट करना पड़ता है, कंपनी आपको दिलाती है क्योंकि कंपनी के अंडर ही आपको काम करना होता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो 20 से 25 हज़ार रुपये तक का आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। 20 से 25 हज़ार रुपये तक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका क्या होगा, मान के चलिए कि 25 हज़ार रुपये आपका लग जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पॉइंट लेने में। और उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं कि हमारे सीएसपी पॉइंट पर कौन कौन से इक्विपमेंट हैं, कौन कौन सी प्रिंटर, कंप्यूटर, क्या क्या हमने रखा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम आपको अपने खुद के सीएसपी पॉइंट के बारे में पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं कि हमारा कितना इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पॉइंट को चलाने में, जिससे कि आपको भी एक आइडिया लगेगा कि अगर आप किसी भी बैंक के थ्रू जुड़कर काम करना चाहते हैं तो आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा। आपको इन्वेस्टमेंट, आपके जो इक्विपमेंट होते हैं, जो सामान आपको परचेस करना है, उनमें तो आपको पैसा लगाना ही लगाना होगा और उसी के साथ में आपको आपके शॉप पर कैश भी रखना होगा, तभी आप बिजनेस कर पाएंगे। अगर आपके दिमाग में ये बात है कि जब आप किसी भी बैंक के थ्रू एक सीएसपी बन जाते हैं तो बैंक आपको फंडिंग करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक का 1 रुपया भी आपके पास नहीं होता है। आप जितना भी बिजनेस करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो आपके खुद के पैसे से करते हैं, इसमें किसी और दूसरे पर्सन का कोई पैसा नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में जानकारी दे रहे हैं कि हमारे सीएसपी पॉइंट पर क्या क्या सर्विसेज हैं और कितने इक्विपमेंट्स हैं, कितने हमारे पास आइटम है जिसके थ्रू हम काम करते हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कहता है कि एक सीएसपी पॉइंट के पास क्या क्या होना चाहिए, वो सब आपको 1 बाय 1 करके मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पॉइंट लेते हैं तो आपको 25 हज़ार रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होता है एक सीएसपी आईडी को लेने के लिए। तो उसके बाद में सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम की। एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, कम से कम i3 हो और जिसमें विंडो 10 सपोर्ट करता हो। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं, हमारे पास ये है हमारा कंप्यूटर, ये आप देख रहे हैं, ये हमारी मॉनिटर है, ये हमारा कंप्यूटर है। ये लगभग हमको पड़ा है मॉनिटर कंप्यूटर को मिलाकर 35 हज़ार रुपये का, 35 हज़ार रुपये का इसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया है। और इसी के साथ में आप ये देख पा रहे हैं कि ये है कैश काउंटिंग मशीन। कैश काउंटिंग मशीन एक सीएसपी के यहाँ पर, एक एपीएस संचालक के यहाँ पर होना काफ़ी अनिवार्य है। अगर आपके पास कैश काउंटिंग मशीन नहीं होगी तो आपको बहुत समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कि आप फेक नोट का कोई आइडिया नहीं लगा पाएंगे। कैश काउंटिंग मशीन आपके पास होगी तो कैश को भी आप अच्छे से गिन सकते हैं, कैश को काउंट करने में जो टाइम आपका लगता है वो कम लगेगा। साथ ही साथ में आपकी कैश काउंटिंग मशीन फेक नोट को भी डिटेक्ट करेगी। और इसी के साथ में आपके पास एक छोटा प्रिंटर भी होना चाहिए। ये आप देख पा रहे हैं कि ये प्रिंटर है हमारा, ये थर्मल प्रिंटर इसको बोलते हैं। ये हमने अमेजोन से लगभग 2000 या 2200 रुपये का परचेज किया है, क्योंकि कस्टमर को आप रिसिप्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर हमने 2000 रुपये ये ऐड कर दिए हैं। आपको ये प्रिंटर भी रखना पड़ेगा। और ये जो आप एटीएम मशीन देख रहे हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पॉइंट के साथ में मिली हुई है। इसकी जो कॉस्ट है वो मैंने आपकी फीस में इंक्लूड कर दिया है। जब आप कंपनी को 25 हज़ार रुपये पे करते हैं ना, तो ये सारा इसमें इंक्लूडेड है। और इसी के साथ में हमारे पास एक ये प्रिंटर है, ये लेज़र प्रिंटर है। अपने ग्राहक की आप फोटोकॉपी वगैरह, प्रिंट आउट वगैरह इस प्रिंटर से आप निकाल सकते हैं। और इसी के साथ में एक प्रिंटर हमारे पास और भी है जो कि हमने रखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास कभी कभी लोड होता है, जैसे कि कस्टमर ज़्यादा है, किसी को फोटोकॉपी करानी है,
या फिर हमें किसी का हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उसका हम यहाँ से प्रिंट दे रहे हैं, तो अगर प्रिंट निकल रहा है तो फोटोकॉपी नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए हमने एक छोटा एक और प्रिंटर रखा हुआ है, जो कि हम ये देख सकते हैं। ये हमारे पास एक कैनन का लेज़र प्रिंटर है। इस प्रिंटर से सिर्फ हम कमांड देते हैं प्रिंट आउट निकालने के लिए, क्योंकि इससे फोटोकॉपी नहीं होती है। तो हमारे पास एक एडवांस में एक छोटा सा ऑप्शन है। तो जो नीचे वाला जो प्रिंटर मैंने आपको दिखाया था वो लगभग 8,500 रुपये का हमारा प्रिंटर है। और इस प्रिंटर की जो कॉस्ट है अभी, क्योंकि ये लगभग 4 या 5 साल पहले प्रिंटर मैंने परचेस किया था, तो उस वक्त मुझे ये 12,500 रुपये का पड़ा था, लेकिन अभी लगभग 21-22 हज़ार रुपये की इसकी कॉस्ट होगी। तो हम इसकी सिर्फ 18,000 रुपये की कॉस्ट यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, 18,000 रुपये की कॉस्ट काउंट कर रहे हैं। और इसके बाद में हमारे पास एक लैपटॉप, आप ये लैपटॉप देख सकते हैं, ये लैपटॉप है। इस लैपटॉप की जो कॉस्ट है वो 35,000 रुपये की है। मैं इस लैपटॉप की कॉस्ट को अपने CSP के इक्विपमेंट में इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरे पास एडिशनल है। यहाँ से इस लैपटॉप के थ्रू हमारे CSP पॉइंट पर UCL का काम होता है, आधार कार्ड में करेक्शन करते हैं इस लैपटॉप के थ्रू। और लेकिन ये कलर प्रिंटर है, इस कलर प्रिंटर को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ये कलर प्रिंटर मैंने लगभग 10,000 रुपये का परचेस किया था 1 साल पहले। तो क्योंकि कलर प्रिंटर भी आपको आपकी शॉप पर रखना पड़ेगा। अगर आपके पास कलर प्रिंटर नहीं होगा तो आपको कुछ समस्याएं आने वाली हैं। जैसे आप किसी ग्राहक का अकाउंट ओपन कर रहे हैं, अकाउंट को ओपन करने में क्या होता है कि कलर फोटो लगते हैं। तो अगर आपके पास कलर प्रिंटर नहीं होगा तो आपका ग्राहक किसी और के पास जाएगा। तो इस बहाने से आप फोटो और फोटो स्टेट करके भी इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग करने का तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, वहाँ से आप पैसा ग्राहक से नहीं ले सकते। लेकिन जब एडिशनल कोई काम करते हैं तो उसके थ्रू आप इनकम कर सकते हैं। अब इसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपके पास कम से कम एक इन्वर्टर, एक बैटरा होना चाहिए, जिसकी कॉस्ट को हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। लगभग इन्वर्टर की जो कॉस्ट होती है वो 3500 रुपये की होती है, और एक बैटरा लगभग आपको 12,500 रुपये का पड़ता है। तो ये सारी की सारी कॉस्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं, और आपको अब हम बता रहे हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट आपको टोटल करना पड़ता है। बैंक और कंपनी के अकॉर्डिंग आप एक CSP पॉइंट को खोलने जा रहे हैं, वहाँ पे आपका कितना इन्वेस्टमेंट होगा वो सारा हम आपको कैलकुलेट करके बताने वाले हैं। तो एक CSP पॉइंट को अच्छे से ओपन करने के लिए आपकी जो कॉस्ट लगती है वो लगभग 1,30,000 या 1,35,000 रुपये की कॉस्ट बैठती है। इतना आपको इन्वेस्टमेंट करना ही होगा एक अच्छा लोकेशन बनाने के लिए, एक अच्छा CSP पॉइंट खोलने के लिए। ये जो कॉस्ट मैंने आपको बताई है वो आपके सेटअप के लिए है, कि आपको अपना सेटअप लगाने के लिए इतना पैसा तो लगाना ही लगाना होगा। और उसके बाद हम बात करते हैं कि काम करने के लिए आपको जो फंडिंग रखनी पड़ेगी, जो कैश रखना पड़ेगा आपके CSP पॉइंट पर काम करने के लिए, वो इसके अलावा सेपरेटली आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बैंक से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगी, आप अच्छे से याद रखिएगा। पूरा का पूरा टोटल पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको बिजनेस में लगाना पड़ता है, क्योंकि आप कमाएंगे, बैंक आपके थ्रू नहीं कमाएगा। इनकम जो होती है वो आपके थ्रू आपकी कंपनी को होती है। यहाँ पर बैंक से आपको कोई भी फंडिंग के नाम पर कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। टोटल पूरा पैसा आपको खुद को लगाना है, खुद को आपको इन्वेस्ट करना है। आप जो इक्विपमेंट के अलावा जो भी पैसा रखेंगे, जितना ज़्यादा कैश या जितनी ज़्यादा फंडिंग आपके CSP पॉइंट पर अवेलेबल होगी, उसी पर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा एक महीने में कमा पाएंगे आपके CSP पॉइंट से। अब लास्ट में मैं बात करता हूं कि इतना पैसा लगाने के बाद, यानी कि 1,30,000 या 1,35,000 आप इक्विपमेंट में लगाएंगे, आपके सेटअप को डालने में आप पैसा खर्च करेंगे, और लगभग 2 से लेकर 5 लाख रुपए तक का आपके CSP पॉइंट पर भी अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि जब खुलकर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपके पास इतना कैश तो होना ही ज़रूरी है। इतना कैश अगर आपके पास नहीं है तो आप एक अच्छी इनकम नहीं कर पाएंगे, आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होंगे तो आपकी इनकम और आपकी जो कमीशन होती है वो ज़्यादा बढ़कर नहीं आएगी। आपकी कमीशन जो डिपेंड करती है वो आपके ट्रांजैक्शन पर डिपेंड करती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कमीशन बने। तो ओवरऑल हम बात करते हैं कि अगर आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं, किसी भी बैंक के CSP बनते हैं, तो आप महीने में लगभग 25,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए तक बहुत ही आसानी से आप कमा सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी भी बैंक के थ्रू एक CSP बनते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही छोटी छोटी इनकम जनरेट होती है, बहुत ही छोटी छोटी पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपको कमीशन मिलता है। तो एज अ कमीशन में बात करूं तो इससे अधिक आप बिल्कुल भी नहीं कमा सकते। इसके लिए क्या करना होगा, आपको और ज़्यादा फंडिंग करनी होगी और अपने एरिया में पूरा एडवर्टीजमेंट करना होगा कि आपके CSP पॉइंट पर आप किसी भी बैंक के ग्राहक हो सकते हैं। आधार कार्ड और ATM कार्ड के माध्यम से आपके यहाँ पर बिल्कुल फ्री में कैश निकलता है, तो आप इससे भी अधिक पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि हर कस्टमर चाहता है, हर इंसान चाहता है फ़ायदा लेना। तो अगर आपके CSP पॉइंट पर उसको बेनिफिट मिलेगा,
अगर आप बिल्कुल फ्री में कैश को विड्रॉल करेंगे तो डेफिनेटली आपके यहाँ पर भी लाइन लगेगी और आप एज अ कमीशन एक अच्छी आमदनी कमा पाएंगे। तो दोस्तों मैंने अपनी CSP पॉइंट की पूरी डिटेल आपको बता दी है कि हमारे यहाँ पर कौन कौन सी मशीनें लगी हुई हैं और कौन कौन से कंप्यूटर सिस्टम प्रिंटर जो भी हैं वो सारे मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्लोज कर रखे हैं। इतना आपको लगाना होगा, इन्वेस्ट करना होगा, तभी आप एक अच्छा CSP रन करा पाएंगे। आज की जो वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही साथ में आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।